एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो होप। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 12 का जो एक टॉपिक है ये रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूँ। आपको ये क्लास 10th का भी मैटर है। इसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की बात करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को कैसे डिस्क्राइब करना है मैं आपको समझाऊंगा। बहुत सिंपल वे, आसान वे में आपको समझाऊंगा कैसे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को स्टडी किया जाता है। सबसे पहले यहाँ बात करेंगे फ्लावर, क्योंकि टॉपिक का नाम हमारे है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करेंगे केवल, जिसमें फ्लावर्स की बात करेंगे यहाँ सबसे पहले। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले व्हाट इज़ फ्लावर, फ्लावर क्या होता है उसको समझ लो बेटा। ये देखिए फ्लावर्स क्या है। फ्लावर को हम क्या क्या मानते हैं समझो। पहला पॉइंट, इट इज़ ए मॉडिफाइड शूट। फ्लावर जो होता है मॉडिफाइड शूट कहलाता है। ये क्वेश्चन नीट में बन सकता है कि फ्लावर को क्या कहते हैं, मॉडिफाइड शूट कहते हैं। फ्लावर इज़ ए मॉडिफाइड शूट, और फ्लावर जो होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ध्यान रखिएगा ध्यान से, इट इज़ अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। इट इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। ये प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है, ठीक है, जिसको हम फ्लावर बोलते हैं। ठीक है, मॉडिफाइड शूट होता है। मॉडिफाइड शूट का मतलब क्या हुआ समझो ध्यान से। ये कोई जैसे प्लांट होता है बेटा, इस तरह से इसमें रूट्स हैं, ये ब्रांचेस निकलती हैं, इसमें मल्टीपल ब्रांचेस शुरू हो जाती हैं प्लांट्स में निकलना। इन ब्रांचेस में और सब ब्रांचेस निकलती हैं। तो ये जो पार्ट होता है ना इसका, ये शूट कहलाता है। लास्ट पार्ट जो होता है ब्रांचेस का, डेट इज कॉल्ड शूट। आपने देखा होगा फ्लावर यहीं पर ओरिजिनेट होते हैं जनरली। तो फ्लावर को हम मॉडिफाइड शूट कहते हैं, और ये प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये दो मेन पॉइंट है इसके बारे में जो आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, अब फ्लावर्स के बारे में एक बात और आती है। एक्चुअली इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल यूज़ किया जाता है फ्लावर का, क्या क्या इसकी वैल्यूज़ हैं। इसका एक एस्थेटिक वैल्यू है बेटा। एस्थेटिक का मतलब होता है सौंदर्य, हिंदी में से बोलते हैं सौंदर्य। ठीक है, सौंदर्य, ये देखिए सजावट, सौंदर्य के उसमें, ठीक है, यूज़ किया जाता है। एस्थेटिक एस्थेटिक वैल्यू होती है इसकी। रिलीजियस यूज़ किया जाता है, यानी धार्मिक, कहीं धार्मिक जो भी उत्सव होते हैं उन सब में फ्लावर्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इट इज़ आल्सो यूज्ड इन ऑर्नामेंटल। इसको हम ऑर्नामेंटल की तरह भी यूज़ करते हैं, सजावट की तरह। हमारे घर में कोई फंक्शंस होते हैं तो हम डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स लगा कर सजाते हैं घर को अपने। ऑर्नामेंटल की तरह यूज़ किया जाता है। रिलीजियस यूज़ किया जाता है। कल्चरल, यानी कल्चरल वैल्यू भी है इसकी। कल्चरल वैल्यू आपने देखा होगा, ये साउथ में ज़्यादा देखा जाता है कि जो महिलाएं अपने बालों में फ्लावर्स के गुच्छे लगाती हैं, जो गजरे टाइप के लगाती हैं, तो वहाँ कल्चर है, वहाँ पे महिलाएं उसका यूज़ करती हैं। नॉर्थ इंडिया में भी लोग करते हैं, लेकिन साउथ इंडिया में ज़्यादा होता है इसका यूज़। और सोशल वैल्यू भी है इसकी। सोशली मतलब जब हम किसी से मिलते हैं तो किसी के बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो बुके ले जाते हैं, उसके लिए फ्लावर्स का गुलदस्ता उसे वेट करते हैं, या फिर खाली फ्लावर भी देख के उसको खुश करते हैं। तो ये कई तरह से यूटिलाइज़ किया जाता है फ्लावर को एस्थेटिक वैल्यू यानी सौंदर्य की तरह भी यूज़ किया जाता है। रिलीजियस भी यूज़ किया जाता है, रिलीजियसली धार्मिक उत्सव में, ऑर्नामेंटल सजावट की तरह, और कल्चरल वैल्यू और सोशल वैल्यू यानी सामाजिक वैल्यू भी इसकी हैं। ठीक है, एक दूसरे से मिलते हैं तो वहाँ भी इसको एक दूसरे में लेन देन करते हैं, फ्लावर दे के दूसरे को खुश किया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर का लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर देखें फ्लावर का, बहुत सिंपल है। बच्चे डरते हैं, उन्हें बनाना नहीं आता कई क्लास में देखा। क्लास 10 और 12 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला, कैसे फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाते हैं। बहुत सिंपल, देखिए आसान तरीके से मैं आपको सिखा दूंगा। फ्लावर में क्या क्या चीज़ें हमको दिखाई देंगी। ये सबसे पहले फ्लावर का फीमेल पार्ट मैं आपको ड्रा करके दिखा रहा हूँ नीचे। ये फीमेल पार्ट वो गाइनोशियम कहलाता है एक्चुअली, और गाइनोशियम की यूनिट को हम कार्पेल कहते हैं। ठीक है, नीचे मैंने एक गाइनोशियम बनाया जो फ्लावर के लगभग सेंटर में लगा होता है, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और क्या बना सकते हैं इसमें, नीचे देखिए इसमें, यहाँ पर इसके अंदर सेपल निकलते हैं। सेपल इस जगह, ये वाला हिस्सा जो होता है ना सेपल्स, ये ऐसे करके ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं बेटा जनरली फ्लावर्स के अंदर, जो हमको यहाँ दिखाई देंगी ऐसे लगी हुई। ठीक है, ये बेटा यहाँ पर, और ये देखिए यहाँ इस तरह से फ्लावर में ये इसका पेडिसिल होता है फ्लावर का, इस तरह से फ्लावर निकालते हैं। इसके अलावा इसमें और क्या क्या चीज़ें मौजूद हो सकती हैं वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए किसी भी फ्लावर्स में ऐसे करके पेटल्स हो सकते हैं। ये पेटल्स, ये ऐसे पेटल्स हो सकते हैं, ऐसे बना के हम दिखा सकते हैं पेटल्स, यहाँ से ऐसे करके ये पेटल्स हैं। ये हम ऐसे पेटल्स यूज़ करते हैं, बनाते हैं, दिखाते हैं। और भी पेटल्स दिखा सकते हैं हम चाहें तो, यहाँ ऐसे
सिंपल तरीका, ठीक है। इसके अलावा इसमें हमको ये स्टेमिन दिखाने होते हैं बेटा बना के। ऐसे स्टेमिन्स दिखाना होते हैं बना के। ये स्टेमिन्स हैं बेटा, ऐसे स्टेमिन्स दिखाना पड़ते हैं। ये हम एक फ्लावर का स्ट्रक्चर बनता है, इसके नाम लिख के दिखा देते हैं लेवलिंग करके आपको, सिंपल तरीका। ये जो हमें ग्रीन कलर की लीफ जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, इनको हम सेपल बोलते हैं बेटा, जैसे सेपल। और ये जो कलर्ड करके हमने पेटल्स बनाएंगे बहुत सारी, ये ग्रुप होता है पेटल्स का, वो करोला कहलाता है। लेकिन यहाँ इसको सिंगल एक स्ट्रक्चर को, एक पंखुड़ी जो होती है फ्लावर की, उसको हम पेटल बोलते हैं बेटा, ठीक है। और ये हमारा ये एंथर वाला पोर्शन, एंथर, ये एंथर होता है और ये इसका फिलामेंट है बेटा, फिलामेंट। एंथर और ये फिलामेंट, इन दोनों का अगर हम मिला दें तो ये बन जाता है हमारा, इन दोनों एंथर प्लस फिलामेंट दोनों को मिला दें तो ये स्टेमिन कहलाता है, स्टेमिन। ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है एक्चुअली। अब यहाँ जब इधर वाले हिस्से में यहाँ दिखा देते हैं, ये स्टाइल कहलाता है, स्टिग्मा। ये जो ऊपर जो फूला हुआ सॉलिन पार्ट दिखाई दे रहा है, डेट इज कॉल्ड स्टिग्मा। ये स्टिग्मा होता है। और नीचे ये ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर नीचे दिखाई दे रही है हमको, ये इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्टाइल। और नीचे ये फूला हुआ जो पार्ट दिखाई दे रहा है सॉलिन पार्ट, डेट इज कॉल्ड ओवरी। तो यहाँ ही देखा जाता है कि स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी दोनों को मिला दें तो हम इसको कार्पेल बोलते हैं बेटा, कार्पेल, डेट इज कॉल्ड कार्पेल। या इसका नाम एक और भी होता है, इसे पिस्टल भी कहते हैं, ठीक है बेटा। ये तीन चीज़ों मिलकर बनता है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक। ये वाला पार्ट हमारा नीचे आ जाए, ये इसका पेडिसल कहलाता है एक्चुअली फ्लावर का। कुछ फ्लावर में पेडिसल होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं। जिन फ्लावर में पेडिसल होते हैं उन्हें पेडिसलेट फ्लावर कहते हैं। क्लास 11th में भी हमने बच्चों को पढ़ाया हुआ है, उसे पेडिसलेट कहते हैं। जिन फ्लावर में पेडिसल नहीं होते वो सिसाइल कहलाते हैं फ्लावर, ठीक है बेटा। ये एलएस काट के फ्लावर का हमने दिखाया। इसके अंदर एक्चुअली अगर हम सेंटर में बना के दिखाएं आपको, यहाँ पर बिल्कुल सेंट्रल पार्ट अगर मैं यहाँ बना के कैसे दिखाना चाहूँ तो ये ओव्यूल लगे होंगे बहुत सारे इस जगह, ये ओव्यूल होंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, ऐसे ये स्ट्रक्चर पूरा लगा होगा, आप देखिए इस तरह से, ऐसे। ये स्ट्रक्चर हमारा ओव्यूल कहलाता है। चाहो तो अंदर रख सकते हैं इसके नीचे ऐसे करके हम, ओव्यूल, ठीक है। तो ओवरी के अंदर ओव्यूल लगे होते हैं, ठीक है। बना के चाहे तुम दिखा सकते हैं। ये हमारा एलएस ऑफ फ्लावर है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है फ्लावर का, हम बना के दिखाते हैं, ठीक है। ऐसे एलएस ऑफ फ्लावर अगर ड्रा करने को आ जाए डायग्राम, तो इस तरह का एक डायग्राम बना के दिखा सकते हैं, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। दूसरी चीज़ और दिखाता हूँ यहाँ पर, ये फ्लावर में कितने पार्ट हमको दिखाई देते हैं। क्लास 12 के अगर लेवल पर हम बात करें तो यहाँ पर हम किसी भी फ्लावर के अंदर, एनी फ्लावर हैविंग 2 व्हर्ल, किसी भी फ्लावर में 2 व्हर्ल मौजूद होती हैं। व्हर्ल मतलब चक्र, हिंदी में चक्र बोलते हैं इनको। अभी हम दिखाते हैं बना के कौन सी 2 व्हर्ल होती हैं फ्लावर के अंदर। देखिए यहाँ ध्यान से, नंबर 1 एक कहलाती है एसेसरी व्हर्ल, ध्यान से देखेंगे बच्चे। एक कहलाती है एसेसरी व्हर्ल, एक कहलाती है एसेंशियल व्हर्ल बेटा, एसेंशियल। दोनों में क्या फ़र्क है? किसी भी फ्लावर में 2 व्हर्ल होती हैं, एक एसेसरी व्हर्ल, एक एसेंशियल व्हर्ल। ध्यान से देखेंगे बेटा, अगर एसेसरी व्हर्ल की मैं बात करूं, यहाँ ये एसेसरी व्हर्ल की बात करूं, दिस एसेसरी व्हर्ल हैविंग 2 पार्ट, इसमें भी 2 पार्ट दिखाई देते हैं हमको। एक पार्ट इसमें कैलिक्स दिखाई देगा हमको, अभी दिखाऊंगा आपको कौन सा पार्ट है, और दूसरा पार्ट हमको कोरोला दिखाई देता है। कैलिक्स क्या है मैं पहले यहाँ आपको समझा दूँ। ये जो मैंने फ्लावर के बाहर, आप किसी फ्लावर को हाथ में लेते हैं, आप देखते हैं उस फ्लावर के बाहर ये ग्रीन कलर की छोटी छोटी लीव्स उसमें दिखाई देती हैं, डेट इज कॉल्ड सेपल। एक लीफ को हम सेपल कहते हैं, और सेपल का जो ग्रुप होता है वो कैलिक्स कहलाता है बच्चों। तो यहाँ मैं कैलिक्स की बात कर रहा हूँ, द ग्रुप ऑफ सेपल्स, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ मैं बात करूँ, अगर कैलिक्स की यूनिट की बात करूँ, यानी कैलिक्स की इकाई क्या होती है, यूनिट क्या होती है, उसका यूनिट का नाम याद रखेंगे। कैलिक्स की यूनिट को हम सेपल कहते हैं बच्चों, सेपल। देखिए यहाँ लिख रहा हूँ मैं सेपल, द यूनिट ऑफ कैलिक्स इज नोन एज सेपल।
और जनरली जो सेपल होता है ना वो ग्रीन कलर होती है बेटा, ग्रीन कलर, ये लिख दे रहा हूँ ग्रीन कलर स्ट्रक्चर, ये ग्रीन कलर की होती हैं सेपल्स होती हैं जनरली, ठीक है। और कैलिक्स को हम वैसे बोलते क्या, इट इज़ द आउटर मोस्ट भर्ल ऑफ फ्लावर, ये फ्लावर की सबसे बाहर की भर्ल होती है, आउटर मोस्ट भर्ल। तो कैलिक्स क्या है, चूंकि फ्लावर में सबसे बाहर है, सबसे बाहर का चक्र लगा होता है, फ्लावर में एक भर्ल लगी होती है, उसे हम कैलिक्स कहते हैं, जो आउटर मोस्ट भर्ल कहलाती है कैलिक्स फ्लावर की। इसकी यूनिट को सेपल कहते हैं, यानी एक स्ट्रक्चर को इसे सेपल बोलते हैं। और जनरली सेपल ग्रीन कलर के होते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, इसकी काम क्या करती है, सेपल का क्या फंक्शन होता है। आपने देखा होगा जब किसी खास तौर से गुलाब के पेड़ में देख लीजिए, रोज़ प्लांट में या किसी और में देख लीजिए प्लांट में, जब फ्लावर निकलता है तो फ्लावर से पहले एक बड निकलती है छोटी सी, जिसको हम कली बोलते हैं, इस तरह ऐसे बंद होती है आगे से, वो धीरे धीरे उसकी ओपनिंग होती है, ऐसे सेपल जो होते हैं ऐसे ऐसे खुलते हैं, तो अंदर से जो पेटल्स होते हैं वो निकल के बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह से ये जो जिस समय बड स्टेज होती है, यानी जब वो कली वाली कंडीशन में फ्लावर होता है, तो सेपल ऐसे बंद किए रहते हैं, उसके अंदर सारे पेटल और दूसरे स्ट्रक्चर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट उसके अंदर बंद रहते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी बड्स के अंदर बंद रहते हैं। तो कैलिक्स का काम मेन ये होता है, कैलिक्स ऑलवेज प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड स्टेज, बड स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। तो कैलिक्स ऑलवेज प्रोटेक्ट फ्लावर इन बड स्टेज, ये बड स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्शन देगा, ठीक है, बड स्टेज में। तो बड स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कौन, ठीक है, सेपल। तो सेपल के बारे में मैंने क्या बताया, होता क्या है, इट इज़ द आउटर मोस्ट भर्ल, सबसे बाहर की भर्ल है बेटा। द यूनिट ऑफ द सेपल नोन है, द यूनिट ऑफ द कैलिक्स इज नोन एज सेपल, ठीक, सबसे बाहर की भर्ल होती है, इसकी यूनिट को सेपल कह रहे हैं, ग्रीन कलर का है, विच प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड स्टेज, बड स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्शन दे रहा है। इतना हमको कैलिक्स के बारे में मालूम होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ या कोरोला की, तो कोरोला भी देख लीजिए बेटा क्या होता है, ध्यान से देखिए बेटा। यहाँ कोरोला जो होता है ये बिल्कुल कैलिक्स के जस्ट अंदर की भर्ल होती है, कैलिक्स के बिल्कुल अंदर जो लगी होती है, भीतर जो भर्ल लगी होती है, वो हमारी वो पेटल्स होती हैं बहुत सारी, जो आपस में मिलकर कोरोला बनाती है, ठीक है। तो कोरोला इज द ग्रुप ऑफ पेटल्स, ऐसे हम कह सकते हैं। इसलिए कोरोला की यूनिट जो होती है, कोरोला की यूनिट को हम पेटल कहते हैं, पेटल्स। तो देखिए एक पेटल हमको कैसे दिखाई देगा, यहाँ ऐसे दिखाई दे रहा है पेटल, पेटल, द यूनिट ऑफ द कोरोला इज नोन एज पेटल। अब पेटल जो होती है ये मल्टी कलर्ड स्ट्रक्चर होती है, आप देखते होंगे अलग अलग फ्लावर में अलग अलग कलर के पेटल दिखाई देते हैं, तो मल्टी कलर्ड, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, इट इज़ मल्टी कलर्ड स्ट्रक्चर, ये मल्टी कलर्ड स्ट्रक्चर होता है पेटल। अब आपने गौर करा होगा किसी फ्लावर में फ्लावर का कलर रेड होता है, किसी में येलो होता है, किसी में पर्पल कलर का होता है, तो डिफरेंट कलर हो सकते हैं फ्लावर के, मल्टी कलर स्ट्रक्चर। और वो क्यों होते हैं मल्टी कलर स्ट्रक्चर, इनका भी एक वजह है, इनका ये क्या काम करते हैं मल्टी कलर स्ट्रक्चर, जो पेटल जो होते हैं, पेटल जो मल्टी कलर होते हैं, उनका मेन क्यों होते हैं, वो क्या मेन रोल होता है उनका, उनका मेन रोल होता है इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। तो ये कलर स्ट्रक्चर जो पेटल्स हैं, इनका मेन काम क्या होता है, दे अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, अट्रैक्ट द इंसेक्ट, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, ध्यान रखिएगा, अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन की प्रोसेस के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, ये इनका मेन रोल होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एसेंशियल भर्ल की बात करेंगे। एसेंशियल भर्ल को भी हम दो पार्ट में बांटेंगे, एसेंशियल भर्ल को भी, ये एसेंशियल भर्ल है, इसके भी दो पार्ट होते हैं, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है बच्चे। पहला पार्ट इसका होता है एंड्रोशियम, यहाँ लिखते हैं एंड्रोशियम, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम एंड्रोशियम फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। दूसरा पार्ट होता है बेटा गाइनोशियम, गाइनोशियम ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। एंड्रोशियम जो है, ये नीचे लिख देना, इट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, मेल शॉर्ट में लिख देना रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और गाइनोशियम जो होता है फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो गाइनोशियम कहलाता है। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसकी यूनिट का नाम क्या है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इसकी यूनिट को हम स्टेमिन कहते हैं बच्चों, स्टेमिन, अभी हमने लिखवाया था आपको यहाँ, ये देखिए स्टेमिन लिखवाया था। स्टेमिन के दो पार्ट होते हैं, जो ऊपर जो स्वेलन पार्ट है ये हमारा एंथर कहलाता है, नीचे ये जो स्टाक लाइक स्ट्रक्चर है इसे फिलामेंट कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं, टी रहेगा ये, ठीक है, फिलामेंट, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ इसकी एंड्रोशियम की यूनिट को हम स्टेमिन बोलते हैं बच्चों, स्टेमिन। और किसी भी स्टेमिन के दो मेन पार्ट होते हैं, आपको बता दूं मैं, अभी मैंने वहाँ भी बताया आपको। एक पार्ट इसका एंथर कहलाता है बेटा, एक्चुअली एंथर लोब होता है,
और दूसरा पार्ट इसका फिलामेंट कहलाता है, मेनली फिलामेंट। अब आप देखिए डायग्राम मैं यहाँ बना के आपको दिखाना चाह रहा हूँ। डायग्राम कैसा दिख रहा है, ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये डायग्राम दिखाई दे रहा है इस तरह बन का। ये जो फूला हुआ पार्ट हमको दिखाई दे रहा है ये एंथर लोब है ये, ठीक। और ये फिलामेंट जो हमको दिखाई दे रहा है, फिलामेंट ये हमारा ये दिखाई दे रहा है नीचे फिलामेंट, ये एंथर लोब है 1 and 2, दीज आर एंथर लोब्स। और नीचे जो है फिलामेंट बना हुआ है, ठीक है। इस एंथर लोब के बीच में ये लाइन दिखाई दे रही है, इसको कनेक्टिव बोलते हैं, कनेक्टिव्स क्यों कहते हैं उसकी वजह समझ लीजिए। ये कनेक्टिव का मतलब क्या होता है, ये दो एंथर लोब को कनेक्ट करती है, जोड़ने का काम करती है। एक लाइन है बीच में, दो एंथर लोब ऐसे आते हैं एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, जो कनेक्ट करने वाली लाइन है उसका नाम कनेक्टिव है। तो हम ये कह सकते हैं कि एसेंशियल भर्ल में हम एंड्रोशियम गायनोशियम का जिक्र कर रहे हैं। एंड्रोशियम फिलहाल का मेल ओवरटिव पार्ट होता है, और एंड्रोशियम की यूनिट को हम स्टेमिन कहते हैं। स्टेमिन में एंथर लोब और फिलामेंट मौजूद होते हैं, ठीक है। और एंथर के अंदर बीच में जो कनेक्टिंग लाइन है उसको कनेक्टिव्स बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करूँगा यहाँ मैं गायनोशियम की यूनिट की। यहाँ गायनोशियम की यूनिट यहाँ देखिए, द यूनिट ऑफ द गायनोशियम इज़ नोन एज, यहाँ लिख दे रहा हूँ कार्पेल कहते हैं इसको। जनरली हम अभी मैंने बताया था आपको, इसकी यूनिट को हम कार्पेल कहते हैं बेटा। कार्पेल भी कह सकते हैं या पिस्टिल भी कह सकते हैं, पिस्टिल भी कहते हैं, ठीक है। कार्पेल या पिस्टिल जो होता है इसके 3 पार्ट होते हैं किसी भी कार्पेल या पिस्टिल के। एक पार्ट स्टिग्मा, सबसे ऊपर स्वेलन पार्ट होता है स्टिग्मा। एक पार्ट हमारा ये स्टाइल कहलाता है, और दूसरा पार्ट हमारा ये ओवरी कहलाता है। ये डायग्राम में बना के यहाँ भी दिखा चुका हूँ कई बार, दोबारा फिर से दिखा रहा हूँ आपको ये बना के बेटा। कौन कौन से 3 मेन पार्ट हैं जिनको हम कार्पेल कहें। ये फूला हुआ ऊपर का पार्ट इस स्टिग्मा, ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर स्टाइल, और दिस इज ओवरी। अब आपके समझ में आने वाला है किसी एनी फ्लावर हैविंग 2 भर्ल, एसेसरी भर्ल एंड एसेंशियल भर्ल। एसेसरी भर्ल हैविंग द कैलिक्स एंड करोला, ठीक। कैलिक्स द आउटर मोस्ट भर्ल ऑफ द फ्लावर, सबसे बाहरी भर्ल होती है फ्लावर की, आउटर मोस्ट भर्ल। द यूनिट ऑफ द कैलिक्स नोन एज सेपल, इसकी यूनिट को हम सेपल कहते हैं। जनरली सेपल ग्रीन कलर के होते हैं बेटा, ठीक है। विच प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं, ध्यान रखिएगा। इसी तरह कोरोला की बात करूँगा, ये दूसरी एसेसरी भर्ल होती है कोरोला, इसकी यूनिट को हम पेटल कहते हैं। और ये मल्टी कलर्ड स्ट्रक्चर होता है, जनरली कई कलर की हो सकती है, डिफरेंट कलर की। विच अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, ये इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करती हैं। कैसे करती हैं बेटा, ये डिफरेंट मल्टी कलर होते हैं तो इंसेक्ट इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो इंसेक्ट जाके इन फ्लावर में अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। यहाँ जो एंथर लोब दिखाई दे रहे हैं ना, ये एंथर के अंदर बहुत सारी डस्ट जैसी भरी होती है येलो कलर की, जिसको पॉलन ग्रेन कहते हैं। जब ये एंथर मैच्योर होते हैं तो पॉलन ग्रेन बन जाते हैं इनके अंदर, और जब वो इंसेक्ट अंदर घुस रहा होता है तो ये इंसेक्ट के विंग से टच हो जाते हैं, पॉलन ग्रेन उसके विंग्स में चिपक जाते हैं। फिर वो वहाँ से निकल के आता है, किसी दूसरे फ्लावर में एंटर करता है इंसेक्ट्स, तो वो जो विंग्स में चिपका के पॉलन ग्रेन लाया था वो उसके स्टिग्मा, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा से टच हो जाते हैं। तो पॉलन ग्रेन जो विंग्स में चिपका के लाया था वो स्टिग्मा पे ला के यहाँ छोड़ देता है, तो ये पॉलिनेशन हो जाता है। ये देखिए यहाँ से पॉलन ग्रेन निकलते हैं ऐसे, और किसी भी फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुँच जाते हैं, उसे पॉलिनेशन कहते हैं। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ये मैं पॉलिनेशन का वीडियो पहले भी बना के डाल चुका हूँ, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमने देखा कोरोला में, इसकी यूनिट को पेटल कह रहे हैं, जो मल्टी कलर स्ट्रक्चर है, विच अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। ये याद रखना, ये क्वेश्चन बन जाता है, नीट में पूछते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, कौन, पेटल्स, ये पॉइंट याद रखना। अब दूसरी भर्ल थी एसेंशियल भर्ल, ये बहुत ज़रूरी है फिलहाल, इसका नाम ही एसेंशियल है। एसेंशियल का मतलब आवश्यक, जो ज़रूरी है, मतलब फ्लावर का इसके बगैर कोई वजूद नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एसेंशियल भर्ल में हम एंड्रोशियम और गायनोशियम का जिक्र करेंगे। एंड्रोशियम फ्लावर का मेल ओवरटिव पार्ट होता है, और एंड्रोशियम की यूनिट को स्टेमिन कहते हैं। स्टेमिन के 2 पार्ट एंथर लोब एंड फिलामेंट होते हैं, और इन एंथर लोब को बीच में कनेक्ट करने की जो लाइन दिखाई दे रही है वो कनेक्टिव्स कहलाती है, ठीक है बेटा। इसी तरह दूसरी भर्ल गायनोशियम है, जो फ्लावर का फीमेल ओवरटिव पार्ट कहलाता है, और इसकी गायनोशियम की यूनिट को हम कार्पेल कहते हैं, कार्पेल भी कहते हैं या पिस्टिल भी कहते हैं, एक ही बात है। और कार्पेल या पिस्टिल के 3 पार्ट स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी होते हैं। इस तरह हमने एक फ्लावर के स्ट्रक्चर को स्टडी किया अभी आपके सामने। अब बात आती है यहाँ थोड़ा समय, ये अभी हमने क्लास 11th में भी इसे स्टडी कर सकते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर क्लास 10th में भी पढ़ा जाता है और क्लास 12th में भी पढ़ा जाता है। ये कॉमन स्ट्रक्चर है बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर जो है कॉमन स्ट्रक्चर है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह हम यहाँ एक बात और करेंगे, जैसे क्लास 12 में हम इसको आगे थोड़ा बढ़ाएं तो यहाँ एक चीज़ और आ जाती है। अगर जैसे ये जो हमारे एंथर दिखाई दे रहे हैं, एंथर में किसी में हमें 2 लोब दिखाई दे रहे हैं, इस डायग्राम में देखो 1 और 2, किसी में सिंगल लोब भी हो सकता है। इट में भी देखने को मिलता है हमें अलग अलग फ्लावर में अलग अलग कंडीशन। ज़्यादातर 2 लोब वाले एंथर हमको ज़्यादा दिखाई देते हैं, किसी प्लांट में सिंगल लोब भी दिखाई देता है। उस बेस पर हम 2 कंडीशन बताना चाहेंगे आपको, वो आप समझ लीजिए। अगर मैं एंथर लोब की बात करूं, यहाँ देख सकते हैं, चलिए यहाँ देख लीजिए,
एक पॉइंट एंथर लोब। ये एंथर लोब के अगर बेस पे अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें, एंथर लोब दो तरह के होते हैं। एक होते हैं मोनोथीकस कंडीशन, बेटा ध्यान से समझना, मोनोथीकस। एक होती है कंडीशन डाईथीकस। डाईथीकस, मोनोथीकस, मोनो का मतलब ही एक होता है सिंगल, तो मोनोथीकस एंथर आल दोज एंथर इन विच सिंगल एंथर लोब इज प्रेजेंट। तो इसमें ओनली वन एंथर लोब, ये लिख देंगे यहाँ पर ओनली वन या सिंगल, वन को अंडरलाइन कर देना, वन एंथर लोब प्रेजेंट। यहाँ सिर्फ एक ही एंथर लोब मौजूद होता है। तो जब किसी फ्लावर में सिर्फ सिंगल एंथर लोब मौजूद हो, एक एंथर लोब मौजूद हो, तो उसे हम मोनोथीकस कहते हैं। इसका डायग्राम बना के यहाँ आपको दिखा सकते हैं, थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। यहाँ पे देखो एक और मोनोथीकस एंथर जो होते हैं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, मालवेसी फैमिली मिलता है हमको, देख लो किसमें मिलता है बेटा, मालवेसी। ये भी नीट में क्वेश्चन वैसे पूछ सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मालवेसी फैमिली के पौधों में ही ऐसा देखा जाता है। जो भी मालवेसी फैमिली के प्लांट हैं उनमें देखा मालवेसी है, मालवेसी फैमिली होती है प्लांट्स की। देखिए एम फॉर मोनोथीकस होता है, एम फॉर मालवेसी होता है। तो मोनोथीकस एंथर आर फाउंड इन मालवेसी फैमिली। और मालवेसी फैमिली में जो मोनोथीकस एंथर होते हैं वो कैसे दिखते हैं, जरा वो भी समझ लो बच्चों। वो ऐसा दिखेगा, यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यहाँ इस चीज़ को, ये किडनी शेप एंथर होता है, किडनी की तरह, किडनी शेप ऐसे करते हैं, लग रहा है किडनी के लुक में बेटा, किडनी लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस तरह से बनूंगा। तो ये किडनी शेप एंथर हमको दिखाई देगा, यहाँ हम लिख दे रहे हैं इस तरह से, किडनी शेप, किडनी शेप्ड एंथर। एंथर जो है वो किडनी शेप है दिखाई, और ये फिलामेंट होता है बेटा, नीचे फिलामेंट लगा होता है। तो किडनी शेप एंथर और फिलामेंट मौजूद होते हैं, ये मोनोथीकस एंथर कहलाते हैं। जब सिंगल एंथर लोब मौजूद होता है वो भी किडनी शेप होता है। ये हमको कहाँ मिलता है, मालवेसी फैमिली में, यानी हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, यानी गुड़हल के पौधे में देखने को आपको ऐसा मिलेगा। एक खासियत इसमें होती है ऐसी डाईथीकस एंथर की अगर मैं बात करूँ तो डाई का मतलब टू होता है बेटा, तो यहाँ टू एंथर लोब दिखाई देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ बनाया दो एंथर लोब, 1 एंड 2, ठीक है। किसी भी स्टेमिन में जब दो एंथर लोब दिखाई देते हैं तो लिख देंगे टू एंथर लोब प्रेजेंट्स, टू, वहाँ 1 थे या टू एंथर लोब इज प्रेजेंट्स, टू एंथर लोब प्रेजेंट, दो एंथर लोब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये डाईथीकस क्लास, जिन एंथर में, जिन स्टेमिन में दो एंथर लोब मौजूद हो उन्हें डाईथीकस कहेंगे, जिनमें सिंगल एंथर लोब मौजूद होता है उसे मोनोथीकस कहते हैं। मोनोथीकस एंथर मालवेसी फैमिली में पाए जाते हैं, इसमें सिंगल एंथर लोब मौजूद होता है जो किडनी शेप होता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। और डाईथीकस एंथर का मतलब इसमें दो एंथर लोब मौजूद होते हैं, इसका डायग्राम हम ऑलरेडी पहले ही मेंशन कर चुके हैं, जिसमें दो एंथर लोब आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा एक चीज़ और, अगर किसी भी एक एंथर लोब का हम एंथर लोब कोई भी एक काटते हैं, किसी भी एक एंथर लोब के अंदर दो पॉलन सैक दिखाई देते हैं, पॉलन सैक का मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई देती हैं, वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो जो मोनोथीकस एंथर होते हैं ये, इनमें इट हैविंग कितने बेटा, हैविंग टू को अंडरलाइन कर लिए, टू पॉलन सैक। इसके अंदर हमें दो पॉलन सैक या दो माइक्रोस्पोरेंजिया, एक एंथर लोब काटेंगे तो उसमें दो माइक्रोस्पोरेंजिया या दो पॉलन सैक दिखाई देंगे। और जब डाईथीकस एंथर को कट करेंगे, इट हैविंग फोर को अंडरलाइन कर लेंगे, फोर पॉलन सैक। ये थोड़ा डिफरेंस है दोनों में, हम ध्यान रखेंगे। मोनोथीकस एंथर में क्योंकि एक ही लोब होता है बेटा, जब उसको कट करते हैं तो उसमें हमें 2 पॉलन सैक दिखाई देते हैं, और डाईथीकस में 2 एंथर लोब होते हैं तो 2 दूनी 4 यानी 4 पॉलन सैक दिखाई देंगे। एक कंडीशन और, ये जो मोनोथीकस एंथर होते हैं ना, ये दे आर रेयर, ये रेयर होते हैं, रेयर यानी बहुत कम, रेयर कंडीशन होती है, बहुत कम मिलती है, देखने को कम पौधों में देखने को मिलेगी हमको। जबकि जो डाईथीकस कंडीशन होती है हमारी, ये कॉमन कंडीशन है जो ज़्यादातर पौधों में देखने को हमको मिलती है। इस तरह से पूरे स्ट्रक्चर को समझ पाते हैं। तो आई होप ये स्ट्रक्चर एक सिंपल स्ट्रक्चर था, आपके समझ में आ गया होगा। इसके आगे कंडीशन हम ये बताना चाहेंगे, जैसे ये जो एंथर लोब था इसका सेक्शन हम काट दें, कोई भी एक एंथर लोब मैं दिखा रहा हूँ, ये एंथर लोब जैसे बना के मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, एक एंथर लोब ही है मान लो, ये डाईथीकस एंथर, अगर मैं इसका सेक्शन यहाँ काटता हूँ तो ये जब आगे बढ़ाऊँगा तो ये इस तरह के स्ट्रक्चर कुछ हमको दिखाई देगा, ऐसे करके एक स्ट्रक्चर इसका बनाए दिखाते हैं। 12 की बुक में आंसर ये दिया हुआ है इसका, ठीक है, आप देख सकते हैं ऐसे बना के। ये स्ट्रक्चर यहाँ दिखाई देगा आपको ऐसे, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से ऐसे स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ मेंशन होगा इस तरह से, ये बीच में दिखाया जा रहा है। ये अब डाईथीकस एंथर काटेंगे तो इसमें हमको 4 पॉलन सैक यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये दिस इज कॉल्ड पॉलन सैक, ये पॉलन सैक। अब इसी यहीं से स्ट्रक्चर आगे शुरू होता है, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। इसका वीडियो मैं पहले बना के आपको डाल चुका हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया का। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक है, अगर मेरे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। जय हिंद।